जब गाड़ी का दौर नहीं था, साइकिल का दौर नहीं था, तुमने कहा था अब्बा मुझे मेले जाना है। 5 किलोमीटर भी बाप गया, तुम्हें कंधे पे लेके गया। वो कभी उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया। वो तुम चलते थे, तुम्हारी उंगली पकड़ के चला, तुमने बाप की उंगली थामी। कभी थके का अब्बा मेरे पैर में दर्द है, उसने ये नहीं कहा बेटे थोड़ी देर चल ले मैं थका हूं। जहां तूने कह दिया अब्बा मैं थका हूं, बाप ने अपने कंधे को तुम्हारी सवारी बनाया है। ये बाप होता है। और हाँ, पढ़ने लिखने वालों, परदेश जाने वाले, तुमसे गुजारिश करूंगा परदेश जाके माँ बाप को ना भूलना, माँ बाप को ना भूलना। आज हमारी ज़रूरतें और हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि हम पैसे और डॉलर और रियाल के लालच में अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तुम्हें पता है, आओ तुम्हें एक बात बताऊं। दुबई में बाप बेटों में किसी बात को लेके गुफ्तगू हुई। बाप कहने लगा अगर तू मुझसे अलग ही है ना तो मेरे हिस्से का खर्चा दे। सुनना अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस दर्द दिल है जो आपके बीच लेके आया हूँ। मिंबर शरीफ पर ये अल्लाह वालों की जमात है। ये वो जमात है अगर हाथ उठा दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। ये हुजूर के मेहमानों की जमात है और मैं अक्सर कहता हूँ ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है। बस ज़रा गौर करें। तो बाप बेटों में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, नज़ा हुआ, अलहदा साझा हुआ। बाप ने कहा ठीक है तू मेरा खर्चा देगा। बेटे ने कहा मैं तुम्हारा खर्चा नहीं दूंगा। बाप की जिद थी मुझे खर्चा चाहिए। बात चलते चलते कोर्ट कचहरी तक पहुंची। जज के सामने बेटा भी आ गया, बाप भी आ गया। सुनना बहुत गौर से, बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया। दोनों आमने सामने खड़े हुए, दोनों का अपना अपना वकील था। जज ने कहा बोलो शेख साहब, तुम बोलो क्या मसला है। तो शेख साहब कहने लगे मुझे अपने बेटे से अपने खर्चे का जो मेरा खर्च है वो चाहिए, जो शरीयत ने मेरा हक रखा है इस पे। तो जज ने बेटे की तरफ देख के कहा भाई तू इस बात से मुत्तफिक नहीं। उसने कहा से पूछिए मेरे बाप के पास कमी क्या है। इसके पास होटल भी है, बंगले भी हैं, कई कई मकान भी हैं, कई सारे नौकर चाकर भी हैं, रोज की लाखों की इसकी इनकम है और मुझसे ही अपना खर्च मांगता है। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया और मुझसे ये खर्च मांग रहा है। जज ने बाप की तरफ देखा, क्या बेटे ने सच कहा? कहा हाँ इसने सच कहा। कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे इससे अपना खर्च चाहिए। कितना चाहिए? उसने कहा 1000 नहीं चाहिए, 2000 नहीं चाहिए, मुझे महीने में सिर्फ 1 दिरहम चाहिए। 1 दिरहम 1 महीने में चाहिए। उसने कहा लेकिन शर्त है मेरी, ये दिरहम लेके अपना नौकर नहीं भेजेगा, मेरे पोते को लेकर नहीं भेजे, ये दिरहम अपने हाथ से लेकर के मुझे देने के लिए आए, अपने हाथ से देने के लिए आए। अगर मैं ना मिलूं फिर वापस जाए, फिर दे करके आए। का जब तक मैं ना मिलूं ये मुझे देने के लिए आता रहे। जब ये बात हुई जज ने फैसला कर दिया बेटे तेरी जिम्मेदारी है, बाप है इसका हक दे। उसने मंजूर कर लिया, फैसला हो गया। जब सब जाने लगे बाप को जज ने रोका। कहने लगा जज साहब ने कहा शेख साहब तुम्हारे बाप बेटे के मामलात में मुझे बोलने का हक तो नहीं था लेकिन बात समझ में नहीं आई। इतनी दौलत होने के बावजूद आपने महीने का खर्च 1 दिरहम रखा और वो भी कहा कोई नौकर लेके नहीं आएगा, सिर्फ मेरा बेटा लेकर के आएगा। का पूछना चाहता हूँ इस फैसले की हिकमत क्या है? बाप की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जज साहब ये मैं बताता हूँ। का जब इसने होश संभाला मेरी उंगली पकड़ के चला, जब जवानी तक रहा मेरे साथ चला, इसने जवानी की दहलीज को अबूर किया, मैंने इसका निकाह किया, इसने मेरे साथ खाना खाया, इसकी शादी हो गई, मेरे साथ रहा, इसको खुदा ने 3 बच्चे दिए, ये मेरे साथ बना रहा। जब 3 बच्चे हो गए एक दिन कहने लगा अब्बा अब खर्चे बढ़ चुके हैं, अब मैं परदेश जाना चाहता हूँ। का जब इसने इतनी बात कही थी ऐसा था जज साहब जैसे किसी ने सीने में खंजर उतार दिया हो। जब बेटे ने दूर जाने की बात की थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजलियां सी गिर गई हो। इसने परदेश जाने का फैसला किया। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन ये मुझसे दूर जाने की बात किया है और मुझसे दूर जब जाने लगा है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे मेरा हक दिया करे।